हेलो एवरीवन, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। इनमें हमें हर एक कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूल का उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास है C6H6, यानी ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अब हमें इसमें बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो बेंजीन की रिंग होती है उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। यहाँ पे हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो अगर आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जो कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास वो हो जाएगा 12, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास C6H12, यानी हमारे पास एक अल्केन दिया गया है। तो अल्केन में आप जानते हैं कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और सभी एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा हमारे पास वो हो जाएगा 18, ठीक। थर्ड है हमारे पास CH2Cl2। इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन से इधर से जुड़ा होता है और 2 क्लोरीन से जुड़ा होता है, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास 4। अगला है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो पाई बॉन्ड है वो है 2 और सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 हैं इधर 2 हाइड्रोजन है यानी 4, और ये बीच में जो कार्बन एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो काउंट करने पे हमारे पास आएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 6। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास CH3NO2। CH3NO2 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन इधर 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और ये नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये नहीं सिग्मा होता है ना पाई होता है, तो आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो हो जाएगा 1, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास 5। लास्ट है हमारे पास HCONHCH3। इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से जुड़ा होगा और ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच्ड होता है। फिर नाइट्रोजन जो कि सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होगा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर उसके बाद कार्बन से इधर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है हमारे पास 1 और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।